अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ क्लिनिकल डाइटिशियन रिदा नुमान। आज हमने ये वीडियो ईद उल अज़हा पे बनाई है। ईद उल अज़हा की वजह से घर में अक्सर गोश्त ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से उसकी कंजम्पशन भी काफ़ी बढ़ जाती है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मीट चाहे मटन हो या बीफ, इसकी हमारी डाइट में काफ़ी इम्पोर्टेंस होती है, लेकिन इसका पोर्शन कंट्रोल भी इक्वली इम्पॉर्टेंट होता है। मीट प्रोटीन की बहुत अच्छी सोर्स होती है। अगर हम माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की बात करें तो ये विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, आयरन, सेलेनियम, जिंक और फास्फोरस की बहुत अच्छी सोर्स है। आयरन हमारा हीमोग्लोबिन लेवल मेंटेन रखने में भी मदद करता है। इसके अलावा मीट की रिकमेंडेड अमाउंट का ख्याल रखना भी बहुत ज़रूरी है। व्यूअर्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताती चलूं, अगर आप नॉलेज हेल्थ मैगज़ीन के मेंबर बनना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे अपना नाम और शहर का नाम लिखकर व्हाट्सएप कीजिए और हर महीने नॉलेज हेल्थ मैगज़ीन अपने घर पे पढ़िए। तो चलते हैं अपनी वीडियो की जानिब। अगर हम बीफ की बात करें तो एक हेल्दी इंसान हफ्ते में 1 से 2 मरतबा बीफ ले सकता है। अगर कोई ब्लड प्रेशर का पेशेंट है तो वो हफ्ते में 1 दफ़ा बीफ ले सकता है। अक्सर हॉस्पिटल्स में ईद के बाद लोग फूड पॉइजनिंग, डायरिया, वॉमिटिंग की कंप्लेंट्स के साथ आते हैं। इसकी वजह ये होती है कि लोग बहुत ज़्यादा मीट का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। अक्सर लोग अनकुक्ड मीट को हाथ लगाने के बाद हाथ नहीं धोते और कुक्ड मीट को टच करते हैं, या वेजिटेबल्स और मीट के लिए सेम नाइफ और कटिंग बोर्ड का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से क्रॉस कंटामिनेशन होती है। वेजिटेबल्स के टेम्परेचर पर मीट को कुक करने से भी बैक्टीरिया रह जाते हैं और ख़त्म नहीं होते। फूड हैंडलिंग में ये भी आ जाता है कि आप फ्रिज के अंदर गोश्त को कैसे रख रहे हैं। कुकिंग मेथड भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। अक्सर हम मीट को बारबेक्यू के लिए डायरेक्ट फ्लेम पर बनाते हैं, जिसकी वजह से उस पर एक ब्लैक लेयर आ जाती है। ये कार्सिनोजेनिक होती है, यानी कैंसर कॉज करती है। मीट कंज्यूम करने के बाद आप कोल्ड ड्रिंक्स की जगह लेमनेड ले सकते हैं, क्योंकि लेमन आयरन की एब्जॉर्प्शन एनहांस कराता है। उम्मीद है कि आपको ये टिप्स अच्छी लगी हों। आप कमेंट्स बॉक्स में हमें अपनी राय से आगाह कर सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।